नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए हमारे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे। तो ये स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जो है बहुत ही शानदार स्टॉक्स होते हैं। लास्ट वीक में भी अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक्स हमने पिक किए थे सारे स्टॉक्स यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किए। एक बोनस स्टॉक जो हमने लिया था वो परफॉर्म नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक्स अगर देखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा वैल्यूएशन दे सकता है। बस आपको वहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है और सारी चीज़ों को जो है आपको स्ट्रीमलाइन करना है। स्ट्रीमलाइन करने का मतलब कि जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जो बेसिक रूल्स हैं इन्वेस्टिंग के, उन सारे रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की इस एनालिसिस में जो हमारा पहला पिक है वो है सिप्ला। आप देख ही रहे होंगे तो सिप्ला एक बहुत ही अच्छे फॉर्मूले से और बहुत ही अच्छे टेक्निकल के अकॉर्डिंग अभी जो है वो चल रहा है। ठीक है, अगर आप सिप्ला का ये चार्ट देखोगे ना तो यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया हुआ है। यहाँ पे आप सबसे अच्छी चीज़ क्या देखने को मिल रही है सिप्ला में, ये देखो एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन है। इस डायनेमिक सपोर्ट लाइन को आप देखो, सिप्ला जब भी आ रहा है यहाँ पे तो आप देखो अपसाइड में मूव कर रहा है, और अपसाइड में मूव करने के साथ साथ जो जितने भी प्रीवियस हाईज है उन हाईज को ब्रेक करके एक नया हाई बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो जब भी ये डायनेमिक सपोर्ट लाइन पे आया, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। अगेन जब फिर से ये डायनेमिक सपोर्ट लाइन पे आया है सिप्ला, फिर एक नया हाई बनाया। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और कॉमन है। कॉमन क्या है कि जब भी ये बेस बना रहा है, बेस बनाने के बाद में आप देखो यहाँ पे ये हाई ब्रेक करता है। ठीक है, बेस बनाया, डायनेमिक सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है। फिर से यहाँ पे देखो बेस बना के फिर हाई ब्रेक किया, फिर ये बेस बनाया, हाई ब्रेक किया। अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे बेस बनाया। हो सकता है थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। चार्ट को थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं, ये देखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत आसानी से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप ये देखो यहाँ पे ये जो एरिया है 16 एंड 82 का, ठीक है, 16 एंड 82 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है सिप्ला के लिए। आप यहाँ पे देखो 1, 2 और थर्ड टाइम, ये तीसरी बार अगेन जो है 1682 मतलब 1682 के पास आके जो है स्टैंड कर रहा है। ठीक है, अगर इस लेवल को सिप्ला ब्रेक करता है तो बहुत अच्छे यहाँ पर टारगेट या प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ठीक है गाइस, सो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि सिप्ला हमने क्यों पिक किया है आज के एनालिसिस में। दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं कि दूसरा स्टॉक कौन सा है यहाँ पे। सो हमारा जो दूसरा स्टॉक है आज की इस पिक में वो है कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक पहले भी एक बार हम देख चुके थे, बहुत अच्छा हमने यहाँ पे कैनरा बैंक में प्रॉफिट बुक किया था। और अगेन आप देखो कैनरा बुक जो है, कैनरा बैंक जो है हमारे अगेन जो है फिर से बहुत अच्छी एक टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो डेली टाइम फ्रेम में, आप एक मिनट, ये देखो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप यहाँ पे कैनरा बैंक को देखोगे तो आपको जैसे हमने यहाँ पे सिप्ला में देखा, सिप्ला के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डायनेमिक, 1 सेकेंड, ठीक है, इसको हम वीकली व्यू में लेके जाते ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो सके। देखो अब वीकली व्यू में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे जैसे हमने सिप्ला में देखा था कि एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन है, एज इट इज़ अगर आप देखोगे तो आपको कैनरा बैंक में भी एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन मिल रही है। और यहाँ पे आप देखो डायनेमिक सपोर्ट लाइन को 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, 5 बार ऑलरेडी मार्केट जो है डायनेमिक सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। जब भी डायनेमिक सपोर्ट लाइन पे मार्केट आता है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो हाईस ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायनेमिक सपोर्ट लाइन पे तो आया लेकिन अभी हाई ब्रेक नहीं हुआ, आगे क्या होता है देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ले रहा था उसी रेजिस्टेंस के आसपास जो है अभी कैनरा बैंक स्टैंड कर रहा है। ठीक है, लेवल की अगर मैं बात करूँ तो लेवल है यहाँ पे 113। ठीक है, 113 कैनरा बैंक के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें बहुत अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखोगे तो कैनरा बैंक में आपको एक और चीज़ दिखेगी, यहाँ पे मार्केट जो है वो बार बार रजिस्ट कर रहा था ऑलरेडी। यहाँ पे 2 टाइप्स, यहाँ मतलब 113 पे ऑलरेडी मार्केट जो है 2 बार रिवर्स आ चुकी है और अगेन तीसरी बार अगर आप देखेंगे तो 113 के आसपास जो है कैनरा बैंक स्टैंड कर रहा है। अगर इस लेवल को अपसाइड में निकालता है तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है।
तीसरा स्टॉक की अगर बात करें तो आज की जो एनालिसिस में हमारा तीसरा पिक है वो है आईओसी। ठीक है, आईओसी को क्यों हमने लिया है, अगर इसका टेक्निकल व्यू समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले भी इस स्टॉक को हम देख चुके हैं। ठीक है, आईओसी में अगर आप देखोगे तो ये लगभग अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग 6 से 7 महीने से ये एक ही रेंज में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टॉक है ये 180 पे हाई बनाता है और 180 के हाई के आसपास से आपको एवरी टाइम एक रिवर्सल देखने को मिलता है। ऑलरेडी यहाँ पे 5 टाइम्स स्टॉक्स रिवर्स हो चुका है और 6 टाइम्स आप देखोगे तो यहाँ पे 180 पे आके स्टॉक अगेन स्टैंड कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई स्टॉक एक ही लेवल पे बार बार आ रहा है, ठीक है, और प्रीवियस अगर आप देखोगे तो लोज जो है वो लो भी ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं और हाई पे आके हाई के आसपास आके बार बार स्टॉक क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। दैट मीन्स कि हाई के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हाई की बात करूँ तो 180 इसका हाई पॉइंट है। अगर मान लो कि ये लेवल ब्रेक हो जाता है अपसाइड में तो हम यहाँ पे इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं और यहाँ पे एक हमें बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि लास्ट स्टॉक जो हमारा बोनस स्टॉक है। सो यहाँ पे बोनस स्टॉक को थोड़ा सा यहाँ पे आपको अलर्ट होकर मार्केट में कामकाज करना चाहिए, क्योंकि ये जो बोनस स्टॉक होता है ये यहाँ पे स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी का होता है, जो यहाँ पे आपको सडन जो है ईदर साइड या अपसाइड या डाउन साइड कहीं पे भी आपको बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में कामकाज करना और यहाँ पे बहुत टाइट स्टॉप लॉस की आपको ज़रूरत होती है। सो बात कर लेते कि यहाँ पे जो हमारा बोनस स्टॉक है, लास्ट स्टॉक है नेक्स्ट वीक के लिए, वो है रेन्यूका शुगर। ठीक है, रेन्यूका शुगर और अगर आप आईओसी को देखोगे तो लगभग सिमिलर फॉर्मेट में यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। दोनों ही स्टॉक में अगर आप देखोगे आईओसी एंड रेन्यूका शुगर में तो ये एक ही लेवल पे आके बार बार स्टॉक जो है वो हिट कर रहे हैं और अगेन जो है 6 टाइम अगर आप देखोगे तो रेन्यूका शुगर को सेम लेवल मतलब 54 के आसपास आके आप देखो यहाँ पे ये बार बार हेड कर रहा है। ठीक है, और अगर इसके लोअर साइड की बात करें तो 46 के आसपास का ये लेवल है जहां से बार बार ये स्टॉक जो है वो रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी लोअर लेवल से स्टॉक बार बार रिटर्न हो रहा है और हायर लेवल के आसपास आके स्टैंड कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपसाइड में। अगर स्टॉक 54 का यहाँ पे लेवल ब्रेक कर देता है तो हमें बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी रेन्यूका शुगर में देखने को मिल सकती है। ठीक है गाइस, सो गाइस आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ गई होगी कि क्यों हमने ये 4 स्टॉक को नेक्स्ट वीक के लिए पिक किया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपके डाउट को आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।